नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM। आपको याद होगा पिछला विधानसभा का चुनाव 2022 का उत्तर प्रदेश का चुनाव। और चुनाव से 2-3 महीने पहले दिल्ली और यूपी दरबार के बीच में जो जंग का ऐलान हो गया था वो भी आपने देखा होगा। लड़ाइयाँ शीत युद्ध इतना बढ़ गया था कि दिल्ली के बड़े नेता और साथ-साथ संघ के भी बड़े पदाधिकारी भेजे गए उत्तर प्रदेश। और ये कहा जाता है कि योगी जी तो इतने जिद्दी हैं कि वो गुस्से में गोरखपुर चले गए। दत्तात्रेय होश बोले संघ का दूसरा बड़ा नाम वो मिले ही नहीं। फिर लोगों ने समझाया कि ठीक नहीं है, और देखिए अगर आपको दोबारा मुख्यमंत्री बनना है तो आपको केशव मौर्य को थोड़ा साधना होगा। बहुत समझाने के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि मुख्यमंत्री जी केशव मौर्य के घर गए, चाय पी, बच्चों को आशीर्वाद दिया, फोटो वायरल हुई। और लोग हैरान थे कि आमतौर पे योगी आदित्यनाथ ये ले अपनी लपट कमरिया, बहुत नाच नचायो, इस स्टाइल में राजनीति करते हैं, बहुत झुकते नहीं है। तो वो केशव मौर्य के घर चले गए। यही बात लोगों को बड़ा हैरान कर रही थी। खैर रिजल्ट आया। रिजल्ट आने के बाद भी 8 दिन देरी लगाई मुख्यमंत्री के चयन वयन को लेकर, उनका नाम वाम को लेकर। मुख्यमंत्री ने शपथ ली। तब जो मंत्रिमंडल की लिस्ट आई तो उसमें फिर दिल्ली दरबार खेल कर गया। जो मिनिस्टर बनाए गए उसमें अधिकांश मिनिस्टर वो थे जो दिल्ली दरबार के करीबी माने जाते हैं, और दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी वो बना दिए गए जो दिल्ली दरबार के करीबी हैं, और माना जाता है कि वो योगी आदित्यनाथ के समर्थन में नहीं रहते। केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक दोनों दिल्ली दरबार के करीबी हैं। लेकिन इसके बाद कानून व्यवस्था के मोर्चे पर योगी आदित्यनाथ ने काफी काम किया और 3 टारगेट किए। उनको पता था कि वो हिंदुत्व के पिच पर खेलेंगे तो फिर कोई उनको टच नहीं कर सकता। तो उन्होंने 3 टारगेट किए: मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद और आजम खां। अतीक अहमद का क्या हाल हुआ हम सब ने देखा। और अतीक अहमद के इस हाल से पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ी सफाई के साथ ये स्थापित कर दिया कि गुजरात की जो जेल है वहां बैठ के अतीक साम्राज्य चलाता था। वहां बैठ के वो लश्कर तैयबा का गिरोह चलाता था, वहां आईएसआई के लोगों से मिलता था, वहां अलकायदा। मतलब ये साबित कर दिया कि जैसे गुजरात की जेल ना हो गया, हमारे मोहल्ले का पार्क हो गया जिसमें कोई भी आदमी आके बैठ लेता था। और यूपी पुलिस ने तो यहाँ तक दावा कर दिया कि साहब वहां से पाकिस्तान से अतीक ड्रोन से हथियार मंगा लिया करता था। जैसे ड्रोन भी स्विगी का एक लड़का हो जो आपके लिए खाना, जोमेटो और स्विगी से खाना आपके घर दे जाता हो, ऐसी ड्रोन से हथियार मंगा लिए जाते हो। ये सब चलता रहा। इसके कुछ दिन बाद, अतीक के मर्डर के कुछ दिन बाद, अचानक यूपी की एसटीएफ ने संजय शेरपुरिया को गिरफ्तार कर लिया। संजय शेरपुरिया कोई छोटा मोटा नाम नहीं था। देश के बड़े से बड़े मंत्री उसके यहाँ आते थे। उसके प्रधानमंत्री के साथ फोटो, उसके मोहन भागवत के साथ फोटो, प्रधानमंत्री के साथ वहां तक फोटो जहां तक प्रधानमंत्री हवाई जहाज में चढ़ते हैं। यानी अच्छे से अच्छा, बड़े से बड़ा नेता वहां तक नहीं जा सकता। मोहन भागवत उसकी किताब का विमोचन कर रहे हैं, ये सब कुछ कर रहे हैं। जब संजय शेरपुरिया को गिरफ्तार किया गया तो यह माना गया कि योगी सरकार ने दिल्ली को बड़ा चैलेंज दे दिया कि हमने तुम्हारा वो आदमी गिरफ्तार कर लिया जो प्रधानमंत्री के घर से 1 किलोमीटर की दूरी पे भी नहीं रहता, सामने ही लगभग पास ही मकान है। और कहा गया कि उसके वाईफाई का नाम तक पीएमओ तक के नाम पे रखा गया था। लेकिन 48 घंटे के भीतर गोरखपुर स्थित गैलेंट सरिया कंपनी के कई ठिकानों पे, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, कलकत्ता, कई ठिकानों पर इनकम टैक्स ने छापे मार दिए। पूरा उत्तर प्रदेश जानता है कि गैलेंट कंपनी के मालिक योगी आदित्यनाथ जी के बहुत करीबी हैं, गोरखपुर के हैं, तो जान जाहिर है कि उनसे अच्छे रिश्ते हैं। और मुझे दिल्ली दरबार के जुड़े हुए एक बड़े नेता ने बताया कि उत्तर प्रदेश में जो निर्माण कार्य हो रहे हैं, सरकारी निर्माण कार्य हो रहे हैं, उसमें 2017 के बाद बाकी सरिया कंपनियां ताक पे रख दी गई हैं। गैलेंट की सरिया को बहुत सारा काम मिलता है। मैंने कुछ विभागों से आरटीआई मांगी है, कुछ विभागों से जानकारी हासिल कर रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में जितने निर्माण कार्य हुए हैं उसमें क्या वास्तव में ये बात सही है, ये आरोप सही है कि गैलेंट कंपनी को बहुत सारा काम मिलता है। लेकिन
मुख्यमंत्री जी तो मुख्यमंत्री जी ठहरे। उन्होंने कहा कि तुमने अगर गैलेंट सरिया पे छापा डलवाया है तो मैं गैलेंट सरिया को और करोड़ रुपए दे दूंगा। तो मुख्यमंत्री जी ने आनन फानन में गैलेंट कंपनी को लगभग 16 करोड़ रुपए की सौगात दे दी। मैं ये खबर जो आप देख रहे हैं, मैं इसको आपको पढ़ के भी सुना देता हूँ। उत्तर प्रदेश में निवेश की नई बयार को गति देने के लिए प्रयासरत योगी सरकार अब मेगा परियोजनाओं की स्थापना संचालन की दिशा में अहम पहल करने जा रही है। प्रदेश में 10 से 12 फरवरी के बीच हुई ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के दौरान जिन मेगा परियोजनाओं को धरातल पर उतारने की दिशा तय हुई थी, अब उन्हें रफ्तार देने के लिए प्रोत्साहन, विशेष सुविधाएं और रियायत देने की दिशा में योगी सरकार ने कदम बढ़ा दिए हैं। इसी क्रम में प्रदेश में मेगा परियोजनाओं की स्थापना और सफल संचालन के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश नीति के तहत 8 मेगा परियोजनाओं को रियायत की पहली किस्त के लिए प्रतिपूर्ति की रियायतों की पहली किस्त के लिए 146 करोड़ रुपए से ज्यादा धनराशि आवंटित करने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। जिन मेगा परियोजनाओं को प्रोत्साहन प्रतिमूर्ति की पहली किस्त जारी की गई है, उसमें जेपी सीमेंट अलीगढ़, आरसीपीसीएल प्राइवेट लिमिटेड रायबरेली और गैलेंट इस्पात लिमिटेड गोरखपुर मुख्य तौर पर शामिल है। हाल ही में अवस्थापना औद्योगिक विकास आईडीसी मनोज कुमार सिंह, ये वही अफसर हैं मनोज कुमार सिंह जो योगी आदित्यनाथ जी के सबसे करीबी हैं। कई विभागों का इनको काम दे रखा है और ये इनका एक खास बात ये भी है कि भ्रष्टाचार के आरोपों में सीबीआई ने इनके खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी थी, जो नहीं मिली। तो मनोज कुमार सिंह ने निर्णय लिया। इसके फलस्वरूप इन औद्योगिक उपक्रमों को इनकी पात्रता के अनुसार प्रोत्साहन प्रतिपूर्ति की प्रक्रिया शुरुआत कर दी गई है। जेके सीमेंट की इकाई को 21.85 यानी लगभग 22 करोड़ रुपया और 21-22 के लिए 12.52 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन प्रति दी जाएगी। इसी प्रकार मेसर्स पसवारा पेपर लिमिटेड मेरठ को प्रोत्साहन राशि के तौर पर 12.65 करोड़ की प्रतिपूर्ति होगी। इसमें से 11 करोड़ रुपए एसजी/एसटी प्रतिपूर्ति और पूंजीगत ब्याज उत्पादन प्रतिपूर्ति के तौर पर 1.63 करोड़ रुपए की होगी। हरदोई के संडीला स्थित वरुण बेवरेज लिमिटेड को 2021-22 के तहत लगभग 9 करोड़, वहीं गैलेंट गोरखपुर को 2 कैटेगरी में लगभग 16 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। यानी कि जिसके यहाँ इनकम टैक्स के छापे पड़े, और 1-2 दिन नहीं, कई दिन तक इनकम टैक्स के छापे पड़ते रहे और बहुत बड़ी बेनामी संपत्ति मिली, जिसके यहाँ से बहुत करोड़ों रुपया बेनामी संपत्ति मिली, उन पर टैक्स लगाने की प्रक्रिया इनकम टैक्स में जारी है। उसको योगी सरकार ने 16 करोड़ रुपए की प्रतिपूर्ति दे दी है। मेरे साथ बात करने के लिए सीनियर जर्नलिस्ट सुशील दुबे हाजिर हैं। सुशील जी, अगर दिल्ली इनकम टैक्स का छापा मारेगा तो योगी जी भी दबने वाले नहीं है, योगी जी 16 करोड़ रुपए दे देंगे। ये रिश्ता क्या कहलाता है? हाजिर हुजूर, राजनीति में यही तो रिश्ता कहलाता है। राजनीति जब सत्ता का चस्का लग जाता है, जब सत्ता के सलाहकार मिल जाते हैं, जब सत्ता का सिस्टम फूलने और फलने लगता है, तो यही रिश्ते बनने लगते हैं। देखिए, योगी जी कोई ऐसा तो है नहीं कि केशव मौर्य जी के तरीके से वो बिल्कुल सिराथू से एकदम झोपड़ी और गांव से रहते हुए आए हों, ऐसा तो है नहीं। योगी जी एक अरबपति खरबपति मठ के जब उत्तराधिकारी नहीं थे, तब भी वो थे उसके उत्तराधिकारी। तो योगी जी तो बचपन से ही एक अरबपति खरबपति और पैर छुआने की परंपरा, आशीर्वाद देने की परंपरा से चल के आ रहे हैं ना योगी जी। तो है नहीं कोई रियाते हों कि मुझे सत्ता चाहिए, मुझे सत्ता तो उन तक पहुंच गई, चरणों में पहुंच, उनकी मुकद्दर। एक नहीं, हजारों उदाहरण ऐसे हैं। महान तो कोई भी हो, उसके तो चरणों में आदमी भरभरा गिर पड़ता है ना, भले ही कितने करोड़े आए। तो अब बात संजय भाई ये होती है, देखिए पहला जो था उसे कहते हैं प्राइमरी स्टेज। उसमें सिन्हा की जगह पर, मनोज सिन्हा की जगह पर जो संजय शेरपुरिया के उधारी भी हैं, जो संजय शेरपुरिया के उधारी भी है 25 लाख के। हाँ, मनोज सिन्हा ने 25, गवर्नर ने 25 लाख रुपए संजय शेरपुरिया से उधारे रखे। संजय शेरपुरिया के अब किस मद में लिए थे?
देखिए अग्रवाल साहब का तो पहुंच गए, लेकिन किस मद में लिए थे राज्यपाल महोदय ने, तो ये मद भी आपको खुलासा करना चाहिए। आज महामहिम है तो कोई बात नहीं, कल ये खुलासा होना चाहिए। अब आगे आइए, देखिए पिछला, अगर आपको, अभी आपने केशव मौर्य जी की बात कही, तो पिछला टर्म जो था आपका केशव मौर्य जी का, वो 5 साल इसी में निकल गया कि मैं अब मुख्यमंत्री बना, मैं तब मुख्यमंत्री बना, मैं अब मुख्यमंत्री बना। वो पूरे 5 साल मुख्यमंत्री चक्कर में अपना विधायकी भी हार गए। अब दूसरा टर्म आ गया रंगबाजी से योगी आदित्यनाथ का। अच्छा, रंगबाज योगी आदित्यनाथ शुरू से ही रहे हैं, कोई ऐसा तो है नहीं, रंगबाजी में कमी तो उनकी न तब थी ना उनकी आज है। अब उनको सलाहकार भी मिल गए, मनोज जी मिल गए, शिशिर जी मिल गए, गोयल साहब मिल गए, और भी ढके छुपे कई लोग मिल गए तमाम। तो अब एक ऑरा बन गया, एक सिस्टम बन गया। अब योगी जी का योगी टूवर राज दरबार बन गया है। अब देखिए, राज दरबार बड़ा हो छोटा हो, लेकिन ये आसाम, भूटान, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम तो है नहीं कि 1 सीट, 1.5 सीट, 2 सीट, 2.5 सीट। ये भाई साहब सीट है 80, और 80 सीट का राज दरबार का राजा जो है उसका नाम है योगी आदित्यनाथ उर्फ योगी जी। तो अब बताइए, आप काहे की कमी? सलाहकार अगर वहां भी है तो सलाहकार यहां भी है, सत्ता का चस्का वहां है तो सत्ता का चस्का यहां भी है। वहां पर डिजाइनर प्रधानमंत्री है तो यहां पर संत मुख्यमंत्री है। तो बातचीत तो चलेगी चलेगी। और अगर इस बात का एहसास ना कराया जाए, अब आपका क्यों भोकाल देश भर में रहता है कि एक 4 PM का एक ऑरा है। संजय शर्मा आईना दिखा देते 1 मिनट में पूरे देश को, किसी भी सिस्टम को। तो ये योगी जी ऑरा दिखा रहे हैं। योगी जी ने योगी 1 में AK शर्मा जी को पसीना छुड़ा दिया था, पसीना छुड़ा दिया था एक बंगले के लिए। फिर वो उपाध्यक्ष बन के संतुष्ट हुए। फिर कहा, अब वो सब ठीक है, जब मैनेजमेंट हो गया तो भाई ले लीजिए आप, नगर विकास भी ले लो, ऊर्जा भी ले लो, लेकिन है सब कुछ योगी के ही हाथ में। अभी सत्ता अभी सुशील जी बेचारे ऊर्जा लेके क्या कर पा रहे हैं? वो चेयरमैन है AM देवराज। हाँ, मैं देवराज जेई तक का तबादला नहीं करना देता बेचारा। मैं देवराज की बात पे आ रहा था। मैं देवराज पे इसके बाद तुरंत देवराज का नाम मेरे आग्रह था। अभी तो दिखाया योगी जी ने आईना, बात दिल्ली और यूपी कर चल रही तो योगी जी ने आईना दिखा तो दिया कि देवराज बड़ा है, ऊर्जा मंत्री छोटा है। इतने के बाद भी तो अब इससे अच्छा आईना क्या दिखाएंगे? तो ऐसा ही आईना योगी आदित्यनाथ जी ने ये दिखा दिया अग्रवाल साहब क्या। अग्रवाल साहब क्या महानगर अपार्टमेंट, गैलेंट अपार्टमेंट कौन सा है, वहां से लेके गोरखपुर तक 4, 5, 6 दिन तक छापेमारी हुई है। ठीक है, ये CBI जो ले गई। अच्छा संजय भैया, वो उद्योगपति किस काम का जिसके यहाँ से 10-20 करोड़ रुपया दाएं बाएं का न मिले? वो उद्योगपति किस काम का जिसके यहाँ से 2-4-5 किलो सोना ऐसे दराज में पड़ा ना मिले? वो उद्योगपति किस बात का जिसका फर्जीफिकेशन ना मिले? और वो नेता किस बात का जिसका 2000 करोड़ की लाल गड्डियां ना मिले छापेमारी में? आप किसी का करवा दीजिए। हमारे आप तरीके से फुक्के थोड़ी हैं लोग कि चाय क्यों काफी के लिए तरसते हैं कि किस तरीके से साला वहां पर ताज में बैठे 250 काफी पेमेंट कौन करेगा? यहाँ तो भाई साहब, यहाँ तो आप जैसे कहते हैं बस खाली हाथ हिला दीजिए तो रुपए झरने लगते हैं। जब 2000 के नोट 150 करोड़ जमा हो चुके हैं एक दिन में, आम जनता तो ये अब तो फिर अब बात क्या बननी थी? मैं बता दूं आपको, खाली 16 करोड़ रुपया ही नहीं दिया है योगी जी ने। जितने जो IDSC वाला 146 करोड़ का जो ये भी MU होने जा रहा है, तो जितनी संस्थाएं होंगी उन सब में इनका दखल होगा। जितने जो सिस्टम काम कर रहे होंगे उसमें भी इनका दखल होगा अग्रवाल साहब का। कर लीजिए आप। तो ये पॉलिटिकल लड़ाई है। और एक बात की और है, अब आगे और होगी, क्योंकि नंबर 2 यूपी 2 में जो योगी जी ने जो करिश्मा दिखा दिया है, 17 मेयर, सारा कुछ वो, तो ये योगी जी बहुत अच्छा। दूसरा एक बवाल क्या होता है, परसेप्शन होता है नेताओं का, जो कन्फ्यूशियस होते हैं, जो चमचे होते हैं, जो पत्रकार होते हैं, और सबसे खास बात जो अफसर होते हैं जो कान के पास बैठे रहते हैं, बिनबनाते रहते हैं। उनने दिखा दिया है कि योगी जी जब तक आप चाहो यूपी के मुख्यमंत्री रहो, जब आप चाहोगे तो दिल्ली के आप बादशाह हो जाओगे। ये चीज यहां भी बैठ गई है और ये चीज संजय भाई वहां भी बैठ गई है।
तो अभी तो देखिए, अभी तो करिश्मे और होंगे। सेंट्रल विस्टा का होने जा रहा है उद्घाटन, अभी तो 28 का इंतजार करिए, उसके बाद अभी करिश्मा और होंगे। मैं आऊँगा, सुशील भी आता हूँ। आलोक जी मेरे साथ जुड़ गए हैं। आलोक जी सीनियर जर्नलिस्ट हैं और इंडिया टुडे में कई 15-16 साल उन्होंने काम किया है, पूरा सिस्टम समझते हैं। आलोक जी, मैं हम लोग आज बातचीत इस बात पे कर रहे हैं, आप थोड़ा लेट हुए थे कि एक खबर हमने दिखाई कि खबर छपी थी, उसमें ये था कि उत्तर प्रदेश में 146 करोड़ का ये जो खबर आ रही है, 146 करोड़ रुपए से 8 मेगा परियोजनाओं को रफ्तार मिलेगी। लेकिन आलोक जी, इस खबर की मेन बात ये थी कि गैलेंट इस्पात लिमिटेड गोरखपुर को 2 कैटेगरी में कुल लगभग 16 करोड़ रुपए की पहली प्रतिपूर्ति राशि आवंटित होगी। गैलेंट कंपनी गोरखपुर की, और गोरखपुर का बच्चा जानता है कि उसके मुख्यमंत्री से रिश्ते अच्छे हैं। यही कारण है कि संजय शेरपुरिया जब गिरफ्तार हुआ था, उसके 24 घंटे के अंदर गैलेंट कंपनी पे इनकम टैक्स के छापे डाल दिए गए थे। लेकिन अब आज खबर छप रही है कि मनोज कुमार सिंह आईडीसी जो हैं, सरकार के बड़े प्रिय हैं। मैंने पहले भी जिक्र किया कि सीबीआई ने उन पर भ्रष्टाचार का मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी थी, नहीं मिली, लेकिन सरकार के बड़े प्रिय हैं, कई विभागों के इंचार्ज हैं, वो आईडीसी भी हैं। उन्होंने गैलेंट कंपनी को 16 करोड़ रुपए की राशि आवंटित कर दी। यानी दिल्ली जिसके इनकम टैक्स के छापे पड़वाए और जितनी बेनामी संपत्ति मिले, उत्तर प्रदेश सरकार उसी को 16 करोड़ रुपए दे रही है। तो ये रिश्ता क्या कहलाता है, क्या खेल है? योगी जी संकेत दे रहे हैं दिल्ली को हम दबेंगे नहीं। अरे योगी जी संकेत खुलेआम दे रहे हैं कि हम जिसके साथ हैं उसके साथ खुल के हैं। भाई 16 करोड़ की सब्सिडी, मैं आपको बताऊं, कुंभ में एक प्रोग्राम कराया था 2019 में हम लोगों ने, और उस वक्त 75 लाख 1 करोड़ रुपया सबको दिया जा रहा था, कुछ आयोजन कर दो। तो उस आयोजन में हमको एक नाम दिया गया था कि इनको जरूर बुलाना है, और बुलाया गया कि भाई ये भी आए थे। वैसे जनता को लगता था कि अवस्थी जी सबसे ज्यादा ताकतवर उस वक्त हैं, टूरिज्म था उनके पास, सूचना था। तो जिनका आपने नाम का जिक्र किया उनको बोला गया था इनको आपको जरूर बुलाना है। ये सब आए थे, और इनके साथ परिचर्चा में जो दूसरे शख्स बैठाए गए थे वो शख्स थे जिनके बारे में बड़ी चर्चा थी। वो भी आंख के दुलारे थे योगी जी के, नाम था डीजीपी तब के ओम प्रकाश सिंह। अच्छा। तो आप समझ लीजिए। और गैलेंट के बारे में तो लोग बताते हैं कि एक पूर्व मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश सरकार का शायद उसका घोषित पार्टनर है। तो अच्छा। देखिए, जब आईएम सेफ सेवा का अधिकारी, और गैलेंट को हर मुख्यमंत्री, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ भाजपा में ही उसको सुविधाएं मिल रही हैं, सपा शासन काल में भी सुविधाएं मिली हैं, बसपा में भी रही है। वो कहते हैं ना कि वो एक आलू की सब्जी टाइप का है कि आलू हर चीज में खप जाता है। तो गैलेंट वाले जो है, और एक विजुअल से आप जरा किसी को भेजिए सजन, वहां इतना ज्यादा वहां पॉल्यूशन फैलता है, इतना ज्यादा। ये सुनने में आया है कि गैलेंट का बड़ा और वहां पे वहां के लोग योगी जी के पास गए तो सज्जन कह रहे थे कि वहां लोगों ने कहा कि अरे यार, विकास का कुछ तो कीमत आपको देना पड़ेगा। एक जमाने में इन्वायरमेंट के नाम पे बहुत से प्रोजेक्ट रोक दिए जाते थे, और आगरा एक्सप्रेस वे के क्लियरेंस में कितने पापड़ नवनीत सहगल ने तब जाके इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री में बेले थे। आपको भी पता, हमको भी पता है, हम लोग बोल नहीं सकते हैं क्योंकि एक कि वो जाके इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री को क्लियरेंस लेके आए थे, तब आगरा एक्सप्रेस वे बना था। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है साहब। एक हमारे मित्र हैं, वो कहते हैं कि जो यूपी का मुख्यमंत्री बनता है उसको लग जाता है कि अब हम 25 करोड़ की पब्लिक के मालिक हैं, और भारत का जो प्रधानमंत्री है वो बगैर मेरे काम नहीं चलेगा। तो अक्खड़ नेतृत्व है, 17 जगह मेयर का चुनाव जीत गए हैं। ये बात अलग है कि गोदी मीडिया तो नहीं बता रहा, लेकिन कल प्रिंट ने बड़ी डिटेल एनालिसिस निकाली है कि किस वजह से योगी जी नगर निगम का चुनाव जीतते हैं। क्योंकि सपा बसपा और ओवैसी की पार्टी मुसलमानों का वोट बट गया है। तो वो अलग मुद्दा है साहब। यहां तो योगी जी की खासियत है कि जिसका साथ देंगे डंके की चोट पे देंगे। अच्छा आलोक जी, लेकिन ये देखिए कि आप इधर इनकम टैक्स का छापा मारा, उधर इन्होंने ये सहायता राशि दे दी। मतलब कोई प्रेशर, कोई वो कुछ डर और नहीं कुछ भी। सर अरे लीजिए, जब वो अरविंद शर्मा से जब आए थे तो हर आदमी उनसे बड़े प्यार से मिल रहा था, केशव मौर्य मिल रहे थे, ब्रजेश पाठक, सब लोग मिल रहे थे 2021 में। तब योगी जी ने मिलने का टाइम नहीं दिया था। तो योगी जी तो ये हमेशा करते आए हैं सर। और ये मैं आज बता रहा हूं आपके मन से
कि ये अमित शाह चाहते हैं कि योगी जी इसी तरह से मनमानी करें। जब मनमानी करेंगे तभी अमित शाह को मौका मिलेगा अपनी असली चाल चलने का। मैं बताऊं, हमारे इंडिया टुडे के एक सहयोगी थे, अब आजकल राष्ट्रीय सूचना सलाहकार उदय माहुरकर, एक आर्टिकल लिखा था कि अमित शाह को कितना टॉर्चर किया था कांग्रेस ने कि तुम बस एक लाइन बोल दो मोदी के खिलाफ। वो आदमी उस वक्त नहीं टूटा, उसको तड़ीपार कर दिया गया। तो भाई मैं योगी भक्त नहीं हूं, मैं साफ बोल रहा हूं, न मैं मोदी भक्त हूं, लेकिन योगी जी अमित शाह को आंकने में गलती कर रहे हैं। अल्टीमेटली होगा क्या, 100 सुनार की पड़ेगी साहब, लेकिन जिस दिन एक लुहार की पड़ेगी उस दिन दुनिया जान जाएगी कि उसको चाणक्य को क्यों कहा जाता है। मैं किसको चाणक्य कह रहा हूं? मैं किसको चाणक्य कह रहा हूं? अमित शाह को कह रहा हूं। तो जो योगी के सलाहकार हैं, जिस आदमी को कांग्रेस अपने प्राइम में नहीं तोड़ पाई, 6 दिन की जेल के बाद लोकसभा में क्या हुआ दुनिया ने देखा था। उस आदमी को तो जेल में रखा गया और ऐसे ऐसे अधिकारी थे सीबीआई आईबी के, कितना टॉर्चर किया उस आदमी को, इसी देश में राज्य निकाला घोषित कर दिया गया था। तो जितनी ताकत अमित शाह में है उसका 10% भी योगी जी के अंदर उतनी मानसिक शक्ति नहीं है। हो सकता है योगी जी बहुत अच्छे आदमी हैं। मैं आता हूँ आलोक सुशील जी, आलोक जी का कहना है कि 100 सुनार की एक लोहार की, अगर अमित शाह जिस दिन अपनी पे आ जाएंगे उस दिन सब हिसाब किताब बराबर कर लेंगे। तो क्या लड़ाई यहाँ तक पहुंच गई है कि हिसाब किताब बराबर करने की नौबत आ रही है योगी और अमित शाह में? बघेला जी को आज तक अफसोस है इस बात का कि उनकी बात काश कांग्रेस ने मान ली होती। आज तक वो अकेले में बैठे होते तो 2-4 चमचों से अपने बताते हैं, रोते गाते हैं, क्योंकि ये दोनों उनके शिष्य हुआ करते थे। अब देखिए, चोट तो अमित शाह जी ने को बड़ी कोशिश की कि पश्चिम बंगाल में भी दे दें, एक सुनार की और एक लोहार की, नहीं चोट दे पाए बेचारे। फिर बड़ी कोशिश की कि एक लोहार की हिमाचल में भी दे दें, नहीं दे पाए बेचारे। चोट तो उन्होंने फिर कर्नाटक में बड़ी कोशिश करी, चोट तो वो देते देते आज 18 स्टेट चोट देते देते सुनार की खाली हो चुकी है, ये लोहार की चोटें नहीं दे पाए। और जो उत्तर प्रदेश से जो बड़ी चोटें पड़ रही हैं, तो एक चोट पड़ी थी केशव मौर्य के दम पे पड़ी थी और एक चोट पड़ी थी लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी के दम पे। जो अब यहां से रास्ता तो खुल गया तब सुनार से, लेकिन अब यहां भी आके लोहार ही बैठ गया है। दिक्कत तो ये है, और लोहार भी कौन सा आदिवासी वाला लोहार, जो कलवेलियर लोग नहीं चलते हैं, जो लेके गाड़ी हो जहां चाहते वहां फड़वा गैती और छेनी हथौड़ा बनाने लगते कड़ी धूप में। तो इत्तेफाक से अब यहाँ पर जो जिसका नाम योगी आदित्यनाथ है वो फिर ठीक ठाक लोहार भी है। जिस आदमी को अतीक अंसारी पर लोहाबाजी करने में कोई असर न पड़ा हो, जिस आदमी को मुख्तार के ऊपर लोहाबाजी करने में कोई असर न पड़ा हो, जिस आदमी ने लोहा का जो बुलडोजर उसको अपना वो पर्याय बना दिया, जिस आदमी ने लोहे को अपना पर्याय बना दिया, योगी मतलब बुलडोजर और बुलडोजर मतलब शुद्ध लोहा। अब जब योगी जी की मानसिकता ही बुलडोजर की हो गई है, लोहाबाजी की हो गई है, तो गुजरात का लोहार जो है यूपी के लोहार से टक्कर नहीं ले पाएगा। राजस्थान का लोहार मजबूत होता है या यूपी का लोहार मजबूत होता है, कानपुर साइड का, जल्दी ये लोग पगो लगा लेते हैं, टेंट लगा के वो सब हथियार गढ़ लेते हैं, औजार गढ़ लेते हैं। वहां का जो गुजरात का लोहार होता है वो बड़ा सोफिस्टिकेटेड होता है। कैन एसी लगाओ भैया, पहले एसी लाओ, सामने शेक रखो, उसका डिजाइनर को बुलाता है, डिजाइनर जरा बताओ हथियार कैसे बनते हैं, फिर वो प्रेजेंटेशन देता है कि हथियार ऐसे बनते हैं, हथियार ऐसे बनते हैं। यहाँ ये सब नहीं है। यहाँ पर तो इसलिए मुझे लगता नहीं है क्योंकि यहाँ की जो 25 करोड़ 30 करोड़ जो औजार के सप्लायर हैं, जनता जो वोटर है, उसने लोहार को पसंद कर लिया है। जो लोहार का रंग ढंग एक ही रंग का है, एक ही कपड़ा है, एक ही मानसिकता है। तो मुझे लगता नहीं है कि अमित शाह जी जल्दी बल्दी यहाँ पर 100 सुनार की या लोहारबाजी कर पाएंगे। अब लोहारबाजी पूछता हूँ आलोक जी, सुशील जी ये कहना है कि यहाँ बहुत जल्दी लोहारबाजी होना मुश्किल है,
मैं दूसरी बात पूछ रहा हूँ आलोक जी, क्या आपके पास जानकारी में भी है ये बात कि मुझसे कहा गया है कि कई सरकारी विभागों को कहा गया कि सरिया लेनी है तो सिर्फ गैलेंट की लेनी है, ऐसी कोई जानकारी आपके में भी आया है ये बात? अरे भाई, तो योगी जी अगर प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं तो उनको अपना अडानी ढूंढना पड़ेगा ना। और अडानी अगर उनके चरणों में दिन भर पड़ा रहता है। और सुनिए साहब, एक बिहारी बैठा हुआ है, वो भी गोरखपुर कनेक्शन के, गोरखपुर मार्फत कानपुर मार्फत उनके पास पहुंचा है। किसी अखबार में किसी जमाने में एक बड़े अखबारों में गोरखपुर जैसी जगहों पे संपादक का क्या पद होता है ये हम अच्छी तरह जानते हैं, मैं बोलना नहीं चाहता हूँ। तो और नंबर 3 का अखबार था वो। तो वहाँ समस्या योगी जी में नहीं है, समस्या योगी जी के सलाहकारों में है। योगी जी में हम खुद चाहते अच्छा, हैं कि योगी जी, आपने ये लाइन क्यों कही कि योगी जी को भी अपना अडानी ढूंढना है? बिल्कुल ढूंढना साहब। अगर अंबानी ने इंदिरा गांधी पे हाथ न, अंबानी और टाटा का हाथ नहीं होता तो कांग्रेस नहीं बनती। आज अडानी जी और अंबानी जी ने अगर वो नहर की धारा मोदी की तरफ नहीं मोड़ी होती तो क्या अंतर था भाई। आडवाणी जो है ब्रांडिंग नहीं कर पाए और मोदी जी ब्रांडिंग कर ले गए। तो प्रॉब्लम यही है ना कि, और हर आदमी को अपना अडानी चाहिए साहब, सच्चाई यही है। अब राहुल गांधी विदेश जा रहे हैं दौरा करने, तो वहां क्या बिना डॉलर खर्चा किए हुए आयोजन होगा? या जो इतना इवेंट मीडिया मैनेजमेंट हो रहा है कि राहुल गांधी रात को चंडीगढ़ से ट्रक से चल के सवारी, तो पूरी थीम हर जगह ब्रांडिंग का काम हो रहा है। सारा प्रॉब्लम खेल उसी का है, सारा खेल उसी का है। योगी जी को पढ़े लिखे, समझदार और अनुभवी एडवाइजर रखने चाहिए। और सबसे पहले बिहारी से मुक्ति पाए। बिहार का उनके यहाँ जो समुच्चय बैठ गया है ना, बिहारी संजय प्रसाद जी बिहार के, प्रशांत कुमार जी बिहार के, आधे से ज्यादा अफसर बिहार के, कहाँ से मुक्ति पाएंगे? शुक्रिया, समय समाप्त हो रहा है। तो आलोक जी, सुशील जी, आपने अपना कीमती समय दिया, बहुत बहुत आभार, शुक्रिया, थैंक यू। आप देख रहे थे 4 PM की परिचर्चा और हम बात कर रहे थे कि जिस गैलेंट कंपनी पे दिल्ली दरबार के इशारे पे इनकम टैक्स के छापे मारे गए, उसी गैलेंट कंपनी को योगी सरकार ने लगभग 17 करोड़ की प्रतिपूर्ति का भुगतान कर दिया, यानी कि प्रस्ताव मंजूरी दे दी है। क्या है गैलेंट कंपनी पे इतने प्यार का राज? और आलोक जी तो कह रहे थे कि मोदी को, योगी को भी एक अडानी चाहिए। तो देखते हैं, मालूम करने की, पड़ताल करने की कोशिश करते हैं कि क्या वास्तव में गैलेंट कंपनी का जाल उत्तर प्रदेश के सरकारी विभागों में फैल गया है। देखते रहिए 4 PM, यही वो चैनल है जो आपको खरी खरी और सच खबर देगा। शुक्रिया।